क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे 8B का। और क्वेश्चन है 72, 24, 8 का अंतिम पद निकालो जबकि इसमें 11 पद हैं। इसमें कहा गया इस श्रेणी में 11 पद हैं। कितने पद हैं? 11। और 11 पद हैं तो अंतिम पद निकालना है। अब सोचने वाली बात यह कि अगर 11 पद हैं तो अंतिम पद 11वां ही होगा। जैसे अगर ये 3 पद हैं तो आखिरी वाला पद कौन सा पद है? आखिरी वाला पद तीसरा पद है। कभी भी जितने पद होते हैं आखिरी वाला पद वही पद होता है। 3 पद हैं तो आखिरी वाला तीसरा होगा। अगर मान लो कभी 4 पद हैं तो अंतिम वाला चौथा होगा। अगर 5 पद हैं तो आखिरी वाला 5वां होगा। और अगर इसमें 11 पद हैं, इस श्रेणी में 11 पद हैं तो अंतिम पद कौन सा पद होगा? 11वां पद होगा। तो यहाँ लिखेंगे अंतिम पद बराबर 11वां पद। चूंकि इसमें 11 पद हैं तो अंतिम पद 11वां पद होगा। 11वें पद को A11 लिखते हैं। कल बताया था A11 बराबर होता है AR की पावर 10। 11 में से 1 गया 10, ये फार्मूला है। A और R का मान रखना है। A माने होता पहला पद 72। R कैसे निकलता है? दूसरा पद बटे पहला पद, यानी 24/72। 24/72, 24 एकम 24, 24 तियाँ 72, तो 1/3। A की वैल्यू है 72, R की वैल्यू है 1/3 की घात 10। अच्छा, वैसे तो इतना भी छोड़ दें तब भी सही है, बट बुक में थोड़ा सॉल्व करके आंसर दिया है, तो वो कैसे निकलना है? 72 गुणे 1 की घात 10, 1 होता है 3 की घात 10, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 की घात 8 कर लो। जैसे ये 10 पावर है, 10 पावर में हमने 3 अलग कर लिया, 3 अलग कर लिया, तो 2 घातें अलग हो गई। 8 में 2 घातें निकल गई, सॉरी 10 में से 2 घातें अलग कर ली तो 8 बचा। ये 3 तियाँ 9 होगा। 9 से इसको काट दो तो 9 8 72। 8/3 की घात 8। और बेटा अगर 3 को 8 बार गुणा करोगे तो 65 61 आएगा। आप करके चेक कर लेना। 3 को 8 बार गुणा करना क्या आएगा? 65 61। तो यही इसका आंसर है। इसका एक और पार्ट देखेंगे। 3 पार्ट हैं, 2 हम लगवाएंगे, एक आप ट्राई करना, ना लगे तो बताइएगा। इसमें ये कहा गया अगले क्वेश्चन में सी पार्ट में, इसका अंतिम पद पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम ए निकालेंगे। ए माने होता है पहला पद 0.1। ए का मतलब याद कर लीजिए, ए मतलब होता है पहला पद 0.1। आर कैसे निकलता है? आर निकालने का तरीका है दूसरा पद बटे पहला पद। दूसरा पद माइनस में, -0.02, दूसरा बटे पहला, पहला क्या है? 0.1। फिर समझिए, ए मतलब पहला पद, आर कैसे निकलेगा? दूसरा पद बटे पहला पद। क्या यहाँ पर दशमलव हटा सकते हैं? जवाब है अभी नहीं हटा सकते, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं या 1 अंक है। तो यहाँ पे 0 अपने पास से बढ़ा लीजिए, दशमलव हट गया, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, तो ये आ गया -1/5। अब क्या करना है? इसे भी काट लो, बढ़ाया 0 लगाया दशमलव, 0 बढ़ेगा तो दशमलव लगेगा, या 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो R की वैल्यू -0.2 कह सकते हैं। अब क्या करना है? कौन सा पद निकालना है? इसमें कहा गया अंतिम पद निकालो। आपको बताएं, अगर 11 पद दे रखे हैं तो 11 पदों में अंतिम पद कौन सा पद होगा? अंतिम पद बराबर 11वां पद। अंतिम पद बराबर 11 पदों में याद कर लो, अंतिम पद 11वां ही होगा। और 11वें पद को A11 लिखते हैं। A11 का फॉर्मूला होता है AR की पावर 10। इसमें AR की वैल्यू रखनी है। A की वैल्यू क्या है? 0.1। R की वैल्यू क्या है? -0.2 पावर 10। अब आगे देखिए, 0.1 माइनस के ऊपर अगर सम संख्या है तो रिजल्ट प्लस में ही आएगा। बाकी इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आंसर भी ऐसे ही दिया है, ऐसे ही छोड़ देंगे। माइनस के ऊपर अगर सम संख्या हो तो रिजल्ट प्लस में लिख सकते हैं। जैसे कभी -x की पावर 2 होता है तो आप इसे x की पावर 2 लिख सकते हैं। याद कर लीजिए, अगर संख्या सम है तो माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, पावर में अगर है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 5वें का ए पार्ट। 5वें में कई पार्ट हैं, कुछ पार्ट हम करेंगे। जैसे इसमें पूछा इस श्रेणी का कौन सा पद 729 है।
तो सबसे पहले हम इसमें a निकालेंगे। a माने होता है बेटा पहला पद -1/27। a का मतलब होता है पहला पद -1/27। r कैसे निकलता है? दूसरा बटे पहला 1/9 बटे -1/27। याद कर लीजिए, a माने पहला पद, r कैसे निकलेगा? दूसरा पद बटे पहला पद, माइनस आगे लग जाएगा 27 पलट के ऊपर जाएगा, माइनस आगे लग जाएगा यहाँ पर और 27 पलट के ऊपर जाएगा। 27 एकम 27/9, 9 तिया 27 यानी -3। ठीक है, r निकालने का तरीका याद करो, दूसरा पद बटे पहला पद, 27 ऊपर गया, 9 तिया 27। इन्होंने पूछा कौन सा पद 729 है। मैथ्स में ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं, जो बात पूछी जाती है उसको मान लेते हैं। इनने पूछा कौन सा पद, तो हम यहाँ लिखेंगे माना nवां पद 729 है। जो भी पूछे उसको मान लो। इन्होंने पूछा कौन सा पद 729 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना nवां पद 729 है। nवें पद को हम लोग an लिख सकते हैं, an बराबर 729। an का एक फार्मूला होता है ar की पावर n-1 बराबर 729। इसमें a की वैल्यू -1/27, r की वैल्यू -3, r की वैल्यू -3 पावर n-1 बराबर 729। अब इसमें क्या करना है आगे समझना ध्यान से। ये बेटा माइनस चिन्ह नीचे ले लो, तो -27 इसको उधर भेज दो, -3 की पावर n-1, ये माइनस नीचे लगा सकते हैं, -27 इधर आ गया, -27 गुणे 729। ठीक है जी, 27 इधर गुणे में जाएगा, माइनस नीचे कर लो, माइनस भी उधर चला गया। अब हमें इसे 3 की पावर में एडजस्ट करना है, क्योंकि इधर 3 की पावर है। 27 को 3 की घात 3 लिख सकते हैं, 3 को 3 बार गुणा करो, 3 तिया 9 तिया 27। 729 को हम 3 की घात 6 लिख सकते हैं, 3 को 6 बार गुणा करो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729। ये याद होगा तो और अच्छा रहेगा। ये 3 की घात 6 लिखा जा सकता है। फिर ये आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। इसको कंप्लीट करके लिख सकते हैं -3 की घात 9, -3 की पावर n-1 बराबर -3 की पावर 9। ये इसलिए लिख सकते हैं होल पावर, क्योंकि ये विषम संख्या है। माइनस के ऊपर विषम संख्या आएगी तो माइनस रिजल्ट देगा, अगर माइनस के ऊपर सम संख्या है तो रिजल्ट प्लस में होगा, माइनस के ऊपर अगर विषम संख्या है तो रिजल्ट माइनस में। क्या आधार समान है? जवाब है हाँ। आधार समान हो तो घाते घाते भी समान होती हैं। तो n-1 किसके बराबर है? 9 के। -1 उधर गया +1, तो 9 और 1 कितना होगा? 10। n की वैल्यू यहाँ पर 10 लिख दो, अतः 10वां पद 729 है। अतः 10वां पद क्या है? 10वां पद 729 है, तो आंसर आ गया 10वां। इसका एक और पार्ट लेते हैं, चलिए, कई पार्ट हैं इसमें। इन्होंने पूछा इस श्रेणी का कौन सा पद 729 है। जो बात पूछे उसको तुरंत मान लीजिए। इनने पूछा कौन सा पद 729 है, तुरंत आप मान लो माना nवां पद 729 है। जो बात पूछे उसको मान लेना। इनने पूछा कौन सा पद, हम कहेंगे माना nवां पद 729 है। इसमें a कितना है? a माने पहला पद। पहला पद क्या है? √3। r कैसे निकलता है? r निकालने का तरीका है दूसरा पद बटे पहला पद, यानी 3/√3, दूसरा बटे पहला। ऊपर जो 3 है इसको डबल रूट कर दो, √3 कर सकते हैं। ऊपर जो 3 लिखा है इसको डबल रूट कर दो। √3 की गुणा क्या होती? 3 बटे √3। ये दोनों कट गए। किसी भी नंबर को रूट पहनाना सीख, जैसे 3 लिखा है इसको लिख पाएंगे √3, क्योंकि 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3। कभी लिखा हो 5, इसको रूट पहनाओ तो क्या हो जाता है? √5, √5, 5 25, 25 का वर्गमूल 5। तो जैसे इस 3 को रूट पहना दिया तो एक कट गया, एक बच गया। nवें पद को हम लोग an लिखते हैं, an बराबर 729। an का फॉर्मूला होता है ar की पावर n-1 बराबर 729।
ए की वैल्यू कितनी, √3, आर की वैल्यू कितनी, √3, ए की वैल्यू √3, आर की वैल्यू √3, पावर n-1 बराबर 729। अब आगे की कहानी सुनो। अब इसी तरफ लगाओ। ये √3 की पावर 1 है, 3 की घात नहीं कह रहे हैं, √3 की पावर कितनी है, 1 है। ये √3 की पावर कितनी है, n-1। फिर तुमने पढ़ा होगा कि अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो घाते घाते जोड़ दो, 1 + n-1 बराबर 729। 1 और -1 कट गया। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2 पावर n, 729। इसमें पावर की गुणा हो जाएगी तो n/2। 729 को 3 की घात 6 भी लिख सकते हैं, ये रट लो, 3 की घात 6 729 होता है। 3 को 6 बार गुणा करो, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243, तिया 729। 3 को 6 बार गुणा करो तो इतना ही आता है। अब आधार समान तो घाते घाते समान। n/2 बराबर 6, तो 2 6 12। अब जवाब क्या लिखोगे, लिखोगे अतः 12वां पद 729 है। n की वैल्यू 12 लिखोगे तो यहाँ रिजल्ट आएगा 12वां पद 729 है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। इसका एक और पार्ट हम लोग कर लेते हैं। चलिए छठे का डी कर लेते हैं। 6 पार्ट है इसमें, नहीं 5 पार्ट है, 3 हम कर दे रहे हैं, 2 आप अपने आप ट्राई करिए। छठे का डी देखो, 1/3, 1/9, 1/27। इसमें कह रहे हैं कौन सा पद ये है, तो यहां सबसे पहले मान लेंगे कि माना nवां पद 1/19,683 है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इन्होंने पूछा इस श्रेणी का कौन सा पद ये है, 1/19,683। तो जो बात पूछेंगे उसको तुरंत आपको क्या करना है, मान लेना है। इनने पूछा कौन सा पद ये है, हम कहेंगे माना nवां पद ये है। ए और आर के मान निकालेंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे, ए और आर के मान निकालेंगे। चलिए ए निकालते हैं। ए बताइए क्या है, ए माने पहला पद 1/3। आर कैसे निकलेगा, दूसरा पद बटे पहला पद। याद कर लो आर कैसे निकलता है, दूसरा पद बटे पहला पद, दूसरा पद बटे पहला पद। 3 तिया 9, तो कुल मिला के आ गया 1/3। nवें पद को हम लोग an लिखते हैं। an बराबर 1/19,683। an का फॉर्मूला है AR की पावर n-1 1/19,683। इसमें a का मान कितना, 1/3, r का मान कितना, 1/3, पावर कितनी, n-1 बराबर 1/19,683। पावर यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो पावर यहाँ पे 1 है। क्या है जी, 1। फिर आगे समझिए, या एक काम करो, 3 से काट ही दो उधर, तो और छोटा हो जाए कम से कम, उधर वैल्यू बड़ी है ना। अब 3 से वो कट रहा है क्या, देखो जरा, कट रहा होगा। तिछाक 18, 1 19, 1 बचा 16, तिपच 15, 1 16, 1 बचा 18, तिछाक 18, 3 एकम 3। 1/3 की घात n-1 बराबर 1/65 और ये भी बच्चों को याद हो जाता है, इतना ज़्यादा यूज होता है। 65 हम कई बार पीछे बता चुके हैं। 65 आप कर चुके हो। 3 को 8 बार गुणा करें तो 65 आता है, याद ही कर लो, ये भी बहुत यूज होता है। 3 को 8 बार गुणा करें तो क्या आता है, 65। तो इसे 1/3 की घात 8 लिख सकते हैं। 3 को 8 बार गुणा करके देखना आराम से, 65 ही आएगा। अब अगर आधार बराबर हो जाते हैं तो घाते घाते भी बराबर हो जाती है। तो n-1 8 के बराबर हो गया, -1 उधर गया, +1, 8 और 1 कितना हो गया, 9। अब जवाब में लिखेंगे नवां पद ये है, अतः नवां पद 1/19,683 है। ये आंसर हो गया।
पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं उस जीपी को ज्ञात करो। तो पहले तो सवाल पढ़ेंगे ही नहीं, ये समझ लो जीपी निकलती कैसे है। जीपी निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है बेटा, ए और आर। ये कभी भी आपसे जीपी पूछें, ये पूछे कि जीपी निकालो यानी गुणोत्तर श्रेणी निकालो। गुणोत्तर श्रेणी निकालनी है तो ये तब सोचना तब निकलेगी जब पहले तुम दो चीजों की व्यवस्था कर लेना, ए और आर। ए मतलब जिससे शुरू करें, आर मतलब जिससे गुणा करें। तो देखते हैं ए और आर की व्यवस्था करेंगे। सबसे पहले मान लिया, माना जीपी का पहला पद ए है और सार्वनुपात क्या है जी, आर है। तो इसमें A1 यानी पहला पद तो दे ही रखा है। A1 माने पहला पद 216 है, ठीक। और R भी निकल आएगा दूसरा बटे पहला से। R कैसे निकलता है, दूसरा बटे। R निकालने का शुरू से यही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्या, दूसरा पद बटे पहला पद। तो दूसरा पद क्या है बताओ, 36। पहला पद क्या है, 216। 36 से काटो, 36 से कम 36, 36 6 का 216, 1/6। अब आगे की कहानी सुनो जरा। इसमें कह रहे हैं कि जीपी निकालो, तो यहां लिखेंगे गुणोत्तर श्रेणी निम्नलिखित होगी। गुणोत्तर श्रेणी निम्नलिखित है। सबसे पहला पद क्या है इसमें, 216। इसमें 1/6 से गुणा करो। 1/6 से करोगे तो भाग करोगे, मतलब गुणा 1/6 से होगी तो 6 से भाग हो रहा। 6 तियां 18, 3 21, 3 बचे 36, 6 चंग 36। ये हमने करके दिखा दिया। हालांकि पहला और दूसरा पद तो दे ही रखे थे। पहला पद 216, दूसरा पद 36। इसके आगे 1/6 से गुणा करो। 1/6 से करोगे 6 चंग 36, 6। फिर 1/6 से करोगे 6 6 कट जाएगा 1। फिर 1/6 से करोगे 1 1 कम 1, 1/6। और ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। ये हो गया। इसमें का एक और पार्ट देख लीजिए आप, पांचवें क्वेश्चन का सी पार्ट। इसमें भी कह रहे हैं जीपी निकालो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना, देखो जीपी चाहिए तो दिमाग में बिठा लो, दो बातें चाहिए। क्या क्या, हमको ए चाहिए और आर चाहिए। हम यहां लिखेंगे माना जीपी का पहला पद ए है और सार्वनुपात क्या है जी, आर है। A4 का फॉर्मूला होता है AR3। ये 4 है तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 बराबर 3। इक्वेशन नंबर 1। ये फार्मूला याद कर लीजिए। 4 चौथे पद में यहाँ पे घात 3 होगी, 4 में 1 गया 3। 10वें पद में क्या होगा, 10 में से 1 घटा दो 9 बराबर कितना, 3/64। इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ए और आर चाहिए। इन इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से ए कट जा रहा है, आर का मान आ जाएगा। तो डिवाइडिंग 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। ए आर की पावर 9 अपॉन AR3। ये बटे ये बराबर 3/64/3, 3/64/3। तो ये वैल्यू बटे ये वैल्यू, ये वैल्यू बटे ये वैल्यू। 3 से 3 कट जाएगा, ए से ए कट गया। आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं। 9 में से 3 घटेगा तो 6। ये 1/64 लिखा है। 1/64 किसकी घात 6 होता है, तो जवाब है 1/2 की घात 6 होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1/2 की होता है, लिखना तो चाहिए ±1/2 की घात 6। क्योंकि प्लस की पावर 6 करो तब भी प्लस आएगा, और माइनस की पावर 6 करोगे, माइनस के ऊपर अगर सम संख्या है तब भी रिजल्ट प्लस में आएगा। 2 को 6 बार गुणा करो तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब घाते घाते समान होंगी तो आधार आधार भी समान हो जाएंगे। तो आर के 2 मान निकले। 2 मान निकलने का मतलब 2 सीरीज बनेंगी, दोनों आप लोग निकालना। हम एक निकाल देते हैं। चलो समीकरण 1 से जरा देखो, a बराबर कितना हो रहा है, ये r³ बटे में जाएगा, 3/r³। ये r³ यहां से बटे में जाएगा। r का मान एक बार +1/2 रखेंगे, एक बार -1/2। r की वैल्यू एक बार +1/2, एक बार
आर की वैल्यू एक बार लिख देंगे +1/2, एक बार -1/2, 3/r³। आर का मान 1/2, इसका घन, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 8 तियां 24। समझ आया? फिर एक बार आर की वैल्यू और दूसरी रख के देखो जरा। ए बराबर क्या है 3/r³। आर की वैल्यू माइनस, जैसे आर की वैल्यू एक बार हमने रखी 1/2, एक बार क्या लेंगे बताओ +1/2, एक बार -1/2, तो -1/2 का घन, माइनस का घन माइनस होता, 2 का घन 8, माइनस आ जाएगा 8 तियां 24। तो कहने का मतलब आर की वैल्यू एक बार +1/2 से काम होगा, एक बार -1/2। दो आंसर निकलेंगे। यहां लिखेंगे श्रेणी निम्नलिखित होगी। समझना, फिर से एक बार शुरू से देखो। आर की वैल्यू जब आपने प्लस वाली ली थी तो ए की वैल्यू भी प्लस में आई थी, तो पहली सीरीज बनेगी 24, ठीक है। इसमें 1/2 से गुणा करो। जब इसमें 1/2 से गुणा करोगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12 आ जाएगा। फिर इसमें 1/2 की गुणा करो, 1/2 से करो तो 2 छंग 12, 6 आ जाएगा। फिर 1/2 से करो तो 2 तियां 6, 3 आ जाएगा। फिर 1/2 से करो 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही जाएगा अनंत तक। एक और सीरीज बन सकती है। ये वाला ए का मान तब आया था जब तुमने आर का मान क्या लिया था, -1/2। इससे भी निकलेगी। सबसे पहला पद क्या हो जाएगा, -24। फिर इसमें -1/2 की गुणा करो। जब माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस प्लस, 1/2 से करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा। क्या आएगा, 12। फिर गुणा करो, प्लस माइनस की गुणा माइनस, 12 1 कम 12/2 यानी 6। फिर गुणा करो माइनस माइनस प्लस 1/2, तो 2 तियां 6 + 3 -। तो इसमें कितनी श्रेणियां बनेंगी, 2 बनेंगी। और चेक कर सकते हो दोनों के ही चौथे पद 3 हैं। आंसर ऐसे चेक हो गया, दोनों के ही चौथे पद क्या हैं। और अगर हम 10वें पद तक जाएंगे तो 10वां पद भी कितना आएगा, 3/64 आएगा दोनों का, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न। इसमें यह कहा गया किसी जीपी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है। तीसरा पद पहले पद का वर्ग है। ये वाला वर्ग है, इसको वर्ग कर दो, हो गया बराबर। फिर से सुनो ध्यान से। जैसे हम कहें कि 25 5 का वर्ग है, तो 25 तो पहले से वर्ग है। 25 5 का वर्ग है कि नहीं है, ये वर्ग है, लेकिन वर्ग इसको करोगे तब बराबर होंगे ना दोनों। 5 का वर्ग 25, ठीक है। तो तीसरा पद पहले पद का वर्ग है, ये तो पहले से ही वर्ग है, उसको वर्ग कर दो, हो गया बराबर। आगे पढ़िए। आगे कह रहे हैं कि 5वां पद 64 है। 5वां पद क्या है, फिर ये कह रहे हैं श्रेणी ज्ञात करो। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे माना जीपी का पहला पद क्या है, ए। सार्वानुपात क्या है बताओ बेटा, आर। माना जीपी का पहला पद ए है और सर्वानुपात आर है। A3 का फॉर्मूला होता है AR²। 3 है तो 3 में 1 घटाना है आपको, 3 में से 1 गया 2। A1 का मतलब होता पहला पद, और पहला पद हम A मान ही चुके हैं, A²। A से A कटेगा, फाइनली R² बराबर है, या कह लो A का मान R²। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इन्होंने अगली कंडीशन बोली कि 5वां पद 64 है। 5वां पद 64 है। 5वें पद को हम लोग लिखते हैं AR की पावर 4। 5 में 1 गया 4। A की वैल्यू यहां लिख दो, R² इंटू R की पावर 4 बराबर 64। अब आधार समान है तो गुणा में घाते हैं, जुड़ती हैं 4 और 2 कितना हुआ 6। 64 किसकी घात 6 होता है, 2 की घात 6। बल्कि चूंकि सम संख्या है तो लिखना पड़ेगा ±2 की घात 6, क्योंकि 2 की घात 6 करो तब भी 64 आएगा, और -2 की घात 6 करो तब भी 64। भी माइनस के ऊपर सम संख्या है तो रिजल्ट प्लस में आएगा। पावर 6 हटा दो दोनों तरफ से, R के 2 मान आए।
आर के कितने मान आए? 2। पिछले सवाल में जैसे 2 मान आए थे हमने दोनों से निकाल के दिखाया था, अब 1 से निकालेंगे केवल। करना क्या है इसमें भी श्रेणी पूछ रहे हैं। श्रेणी चाहिए तो 2 बातें चाहिए, ए चाहिए और आर चाहिए। अब एक बार आर की वैल्यू +2 से निकालेंगे, एक बार -2 से। तो 2 अलग अलग कॉलम बना लें, आर बराबर एक बार +2, तो ए कितना होगा? ठीक है, हम भले 1 से निकाल दें, लेकिन तुम ध्यान रखना पेपर में हमेशा, यदि हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हो, आप दोनों केस करेंगे तब पूरा नंबर मिलेगा। आर की वैल्यू एक बार +2 लें, एक बार -2। अच्छा, ए बराबर है क्या? ए बराबर एक्चुअली r² है। आर की वैल्यू 2 और 2 का वर्ग 4। इससे अलग सीरीज बनेगी। यहां देखो ए बराबर क्या है? r²। आर की वैल्यू पहले +2 रखी थी, अब -2। -2 का वर्ग करें तो 4। अब इसमें 2 श्रेणियां बनेंगी ऐसी। श्रेणियां निम्नलिखित होंगी। सबसे पहला पद क्या है? 4। इसमें 2 की गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ऐसे ही कहां तक जाएगा? अनंत तक। चेक करो क्या तीसरा पद पहले पद का वर्ग नहीं है? अच्छा, एक और पद निकालो, 32 दूना 64। समझाने के लिए केवल उतने भी काफी थे। लिख तो 3 ही पद दो तब भी सही है। एक बात चेक करो, आंसर चेक करने के लिए इन्होंने कहा था तीसरा पद पहले पद का वर्ग है। चेक करो क्या तीसरा पद पहले पद का वर्ग है? 4 का वर्ग 16, सही है। फिर आगे कहा था पांचवां पद 64 है। चेक करो, 1 2 3 4 5, पांचवां पद 64 है। इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला देखिएगा, एक और सीरीज समझिए, 2 इससे भी निकले। पहला पद क्या है? 4। इसमें गुणा करेंगे -2 से, 4 दूनी 8, लेकिन कैसा 8 आएगा? -8। फिर माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, फिर प्लस माइनस माइनस 16 दूनी 32, माइनस माइनस प्लस 32 दूना 64, माइनस डैश। यहाँ भी आंसर चेक हो जाएगा। तीसरा पद पहले पद का वर्ग है, 4 का वर्ग 16, और पांचवा पद 64 है। इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। डन हो गया होगा। और देखिए क्वेश्चन 8वां, इसमें कह रहे हैं जीपी का 12वां पद निकालो। 12वें पद को क्या कहते हैं? A12। सर्वानुपात 2 है, आर का मान 2 दे रखा है बेटा, और 8वां पद 192 है। 8वां पद क्या है? एक बार फिर समझ लीजिए, इसमें कहा गया जीपी का 12वां पद निकालो। कौन सा पद? 12वां पद। 8वां पद 192 है और सर्वानुपात क्या है? 2 है। A8 का फॉर्मूला होता है AR की पावर 7। 8 में से 1 गया तो 7। इसमें एक काम कर लो, R की वैल्यू 2 रख दो, 2 की पावर 7 बराबर 192। A का मान निकालो, इसको बटे में कर दो, 192 अपॉन ये बटे में जाएगा 2 की पावर 7। इक्वेशन नंबर 1। पूछा कौन सा पद गया है? 12वां। 12वां पद है A12। 12वां पद है AR की घात 11। 12वां पद होता है AR की घात 11, तो 12 में से 1 गया तो 11। A का मान कितना? 192 अपॉन 2 की पावर 7। R की वैल्यू क्या है? 2 की पावर 11। आधार समान है, भाग में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। ये 11 है, ये 7 है, तो 11 में से 7 जाएगा तो 4। 192 और 2 को 4 बार गुणा करें, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। गुणा करो इसको 16 से, तो 16 दूनी 32 के 2 हासिल लगेंगे 3, 16 ने 144 और 3 145, 46, 47, 147 के 7 हासिल लगेंगे 14, 16 एक कम 16, 4 20 और 10 30, 3072। यही इसका आंसर है।